हमारा ये ब्रह्मांड आश्चर्य से भरा हुआ है। इस ब्रह्मांड में वैज्ञानिकों ने एक जबरदस्त चीज को खोज निकाला है। एस्ट्रोनॉमर्स ने चंद्रा एक्सरे ऑब्जर्वेटरी की हेल्प से पाइसीज कॉन्स्टेलेशन में G29-38 नाम के एक व्हाइट डॉर्फ की खोज की है, जो इसकी चारों तरफ परिक्रमा करने वाले प्लैनेट्स को खा रहा है। यह व्हाइट डॉर्फ अपनी पावरफुल ग्रेविटी के चलते इसके चारों तरफ चक्कर लगाने वाले बड़े बड़े प्लैनेट्स को धीरे धीरे खा रहा है। व्हाइट डॉर्फ की पावरफुल ग्रेविटी के कारण प्लैनेट लगातार टूट रहे हैं और इस दौरान निकलने वाला मैटर जबरदस्त ग्रेविटी के कारण धीरे धीरे प्लाज्मा जंक्स में बदल रहा है। जब कोई तारा खत्म होता है तो उसकी पावरफुल ग्रेविटी के कारण वह धीरे धीरे अपने चारों तरफ मौजूद प्लैनेट्स को खाने लगता है। ये बात कहने में जितनी आसान लगती है, दरअसल ये उतनी आसान है नहीं, क्योंकि व्हाइट डॉर्फ जब प्लैनेट्स को तोड़ता है तो उसके सोलर सिस्टम का बैलेंस पूरी तरह से बिगड़ जाता है, जिसके कारण व्हाइट डॉर्फ के चारों तरफ उथल पुथल मची होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वैज्ञानिकों ने इस तरह की घटना को पहली बार नोटिस किया है। इस तरह की घटना हर तारे के साथ होती है, क्योंकि हर तारे की एक निश्चित उम्र होती है। जब उसका फ्यूल खत्म होने लगता है तो स्टार के अंदर की ग्रेविटी पूरी तरह से अनबैलेंस्ड हो जाती है। धीरे धीरे वह स्टार अपनी ही ग्रेविटी को बैलेंस करने के लिए खत्म हुए मैटर की कमी को पूरा करने के लिए तेजी से अपने सोलर सिस्टम में मौजूद प्लैनेट्स को अपना शिकार बनाने लगता है। यानी यह नेचुरल साइकिल है जिसे लगभग हर स्टार पूरा करता है। ऐसी सिचुएशन में पृथ्वी जैसे ग्रहों का शिकार तो आसानी से हो जाता है, लेकिन क्या हो जब जुपिटर या फिर जुपिटर से भी बड़े ग्रह को कोई स्टार खाने लगे। जब ऐसा होगा तो स्टार के अंदर इतना ज्यादा मैटर इकट्ठा हो जाएगा कि स्टार इसे सहन नहीं कर पाएगा, जिसके चलते तारे के अंदर मौजूद बहुत तेज गर्म प्लाज्मा तेजी से बाहर की तरफ निकलने की कोशिश करेगा। और यह प्रोसेस इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि स्टार में एक जबरदस्त विस्फोट होता है और स्टार टुकड़ों में टूटकर अंतरिक्ष में बिखर जाता है। जब कोई प्लैनेट किसी स्टार से टकराता है तो इसके कारण यूनिवर्स में पावरफुल शॉक्ड वेव्स जनरेट होती है, जिसके कारण स्टार के अंदर मौजूद मैटर यूनिवर्स में चारों तरफ तेजी से फैल जाता है। यह अपने आप में ही अंतरिक्ष की एक शानदार घटना है। स्टार में हुए विस्फोट के कारण यूनिवर्स में फैला मैटर एक बार फिर डांस होने लगता है और लगातार डांस हुआ यह मैटर फिर से जुड़ते हुए एक नए स्टार और एक नए सोलर सिस्टम का निर्माण कर सकता है। जब किसी तारे की ग्रेविटी अनबैलेंस होती है तो इसके कारण उस सिस्टम में मौजूद कुछ प्लैनेट अपने ऑर्बिट को छोड़कर तेजी से स्पेस में बिना किसी टारगेट के इधर उधर घूमने लगते हैं। ऐसे बिना टारगेट के घूमने वाले प्लैनेट्स की संख्या की बात करें तो अकेले हमारी गैलेक्सी में ही इनकी संख्या अरबों में होगी। ऐसे में लक्ष्यहीन प्लैनेट गैलेक्सी में जन्म ले रहे नए सिस्टम में मौजूद प्लैनेट से टकरा जाते हैं, जिसके कारण बड़े आकार के प्लैनेट छोटे आकार के प्लैनेट्स को उसके ऑर्बिट से बाहर निकाल देते हैं। इस तरह से ये कहा जा सकता है कि गैलेक्सी में जन्म ले रहे एक नए सिस्टम के पास से जब कोई ब्लैक होल या फिर कोई प्लैनेट गुजरता है तो इसके कारण से वह सिस्टम अनबैलेंस्ड हो सकता है या फिर वहां पर उथल पुथल मच सकती है। इस उथल पुथल के दौर में हो सकता है कि उस सिस्टम से एक या फिर ज्यादा प्लैनेट बाहर निकल जाए और स्पेस में बिना किसी टारगेट के अंतहीन यात्रा पर निकल जाए। जब कोई प्लैनेट अपने स्टार के अपने पुराने ऑर्बिट को छोड़कर एक नई अंतहीन यात्रा पर निकलता है तो उसका टेम्परेचर तेजी से गिरने लगता है, क्योंकि उसके पास गर्म रखने के लिए कोई एनर्जी सोर्स नहीं होता, जिसके कारण ऐसे प्लैनेट्स का टेम्परेचर -270 डिग्री सेल्सियस यानी -455 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है। यानी यह इतना कम टेम्परेचर है कि यदि यह माना जाए कि अंतरिक्ष में बिना किसी टारगेट के कोई प्लैनेट घूम रहा है और उस पर पानी है तो वह पानी तुरंत ही बर्फ में बदल जाएगा। ऐसे आवारा प्लैनेट के लिए कोई दिन नहीं होगा और न ही रात होगी। इसका मतलब है कि ऐसे प्लैनेट पर जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। लेकिन फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के एस्ट्रोफिजिसिस्ट का मानना है कि ऐसे आवारा प्लैनेट पर जीवन हो सकता है या फिर ऐसे प्लैनेट्स पर जीवन की शुरुआत हो सकती है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि पूरी तरह से बर्फ में बदल चुके पानी और इस तरह की एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशंस में जीवन कैसे फल फूल सकता है। इस सवाल का जवाब देते हुए एस्ट्रोफिजिसिस्ट कहते हैं कि हर प्लैनेट के पास अपना खुद का एक एक्टिव कोर होता है और उस कोर में इतनी एनर्जी होती है कि वह सतह पर बर्फ बन चुके पानी को पिघलाकर बड़े बड़े पानी के सोर्स बना सकता है।
इसका एग्जाम्पल हम पहले ही एंटार्कटिका में देख चुके हैं, जहां की एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशंस के बावजूद वैज्ञानिकों ने बर्फ की मोटी परत के नीचे पानी की बड़ी बड़ी झीलें ढूंढ निकाली हैं। इन झीलों में वैज्ञानिकों को बड़ी संख्या में सूक्ष्म जीव, मोलस्क और अनेक नई प्रजातियों की मछलियां भी मिली हैं। इस तरह से ये कहा जा सकता है कि स्पेस में भटकते अरबों लक्ष्यहीन प्लैनेट्स पर जीवन मौजूद हो सकता है। ऐसे प्लैनेट्स यह दिखाते हैं कि किस तरह से एक प्लैनेट अपने वातावरण में जीवन को बनाए रखने का प्रबंध करता है। ऐसे ग्रहों के चारों तरफ ऑर्बिट करने वाले मून अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण गर्मी, खिंचाव और प्रेशर का अनुभव करता है। अभी तक इस तरह के प्लैनेट्स का कोई सबूत नहीं मिला है, यह पूरी तरह से एक कल्पना ही है। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि जल्द ही आने वाले समय में नासा एक्स्ट्रा सोलर ऑब्जेक्ट इंटरसेप्टर की हेल्प से स्पेस में ऐसे प्लैनेट्स का पता लगा ही लेगा। नासा का मानना है कि एक्स्ट्रा सोलर ऑब्जेक्ट इंटरसेप्टर कॉम्पैक्ट रेडियो आइसोटोप इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन प्रोब है, जो हमारे सोलर सिस्टम के पास से गुजरने वाले ऐसे किसी भी प्लैनेट की यात्रा करेगा, वहां से सैंपल इकट्ठा करेगा और वापस पृथ्वी पर लौट आएगा। ऐसा माना जा रहा है कि इस टेक्नोलॉजी की हेल्प से स्पेसक्राफ्ट एक एक्स्ट्रा सोलर ऑब्जेक्ट की यात्रा करके सैंपल लेकर वापस पृथ्वी पर करीब 10 साल बाद आसानी से लौट आएगा। ऐसा नहीं है कि इस तरह की घटनाओं को लेकर वैज्ञानिकों को सिर्फ अंतरिक्ष में घूमने वाले लक्ष्यहीन प्लैनेट्स ही आकर्षित करते हैं, बल्कि इसके अलावा और दूसरे ऑब्जेक्ट्स भी हैं जो वैज्ञानिकों को बहुत ज्यादा आकर्षित करते हैं। हमारी पृथ्वी से करीब 2300 प्रकाश वर्ष की दूरी पर वर्गो कॉन्स्टेलेशन में मौजूद सेलेस्टियल बॉडी PSR B1257+12b, जिसे पोल्टरगाइस्ट के नाम से भी जाना जाता है, वर्षों से यह ऑब्जेक्ट वैज्ञानिकों के लिए एक बड़ी रहस्य से कम नहीं है, क्योंकि वैज्ञानिकों के अनुसार इस ऑब्जेक्ट का कोई अस्तित्व नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह ऑब्जेक्ट एक पल्सर के चारों तरफ ऑर्बिट कर रहा है, जो कि एक तरह से इम्पॉसिबल लगता है, क्योंकि स्पेस में एक पल्सर का जन्म तब होता है जब किसी स्टार में बहुत ही ज्यादा खतरनाक तरीके से विस्फोट होता है, जिसके कारण वैज्ञानिकों का मानना है कि उसके चारों तरफ किसी प्लैनेट्स का अस्तित्व मौजूद नहीं होना चाहिए। इसी कारण से पोल्टरगाइस्ट का अस्तित्व वैज्ञानिकों के लिए किसी बड़े रहस्य से कम नहीं है। जब वैज्ञानिकों ने पोल्टरगाइस्ट को स्टडी किया तो पाया कि जहां पल्सर के पास कोई ऑब्जेक्ट जीवित नहीं रह सकता, वहां पोल्टरगाइस्ट पूरी तरह से सुरक्षित है और ऐसी सिचुएशन के बावजूद बचा हुआ है। वैज्ञानिकों का मानना है कि पोल्टरगाइस्ट का निर्माण अंतरिक्ष में फैले स्पेस जंग से हुआ है। वैज्ञानिकों का मानना है कि जब इसके तारे में सुपरनोवा विस्फोट हुआ तो उसके कारण स्पेस में काफी दूर तक डेब्री फैल गई होगी, लेकिन समय के साथ ये सभी डेब्री एक दूसरे के पास आई और उन्होंने मिलकर पोल्टरगाइस्ट का निर्माण किया। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस प्लैनेट की सरफेस पूरी तरह से चट्टानी हो सकती है। अब बात करते हैं इस प्लैनेट पर जीवन की संभावनाओं की। तो यह प्लैनेट जिस स्टार के चारों तरफ ऑर्बिट कर रहा है, उस स्टार के पास खतरनाक मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है, जिसके कारण यहाँ से माइक्रोवेव रेडिएशन बड़ी मात्रा में एमिट होती रहती है, जिसके कारण पोल्टरगाइस्ट हर समय आयोनाइजिंग रेडिएशन की चपेट में रहता है। ऐसी सिचुएशन किसी भी तरह के जीवन की संभावनाओं से इनकार करती है। लेकिन जब वैज्ञानिकों ने पोल्टरगाइस्ट को और ज्यादा स्टडी किया तो पाया कि उन्होंने जैसा सोचा था यहाँ ऐसा नहीं है, क्योंकि पोल्टरगाइस्ट के पास डेंस और विशालकाय एनवायरनमेंट है, जिसके कारण यहाँ पर जीवन पनप सकता है। अब आपका सवाल हो सकता है कि फिर आयोनाइजिंग रेडिएशन का क्या होगा? वैज्ञानिकों का मानना है कि इस प्लैनेट के चारों तरफ मौजूद इसका डेंस एनवायरनमेंट ही इसे खतरनाक एक्सरे और गामा किरणों से बचाएगा। यानी ये कहा जा सकता है कि इस प्लैनेट पर जीवन की शुरुआत हो सकती है, लेकिन अभी भी इस प्लैनेट पर रेडिएशन का लेवल जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। वैज्ञानिकों के अनुसार यहाँ पर मौजूद रेडिएशन की मात्रा इतनी है कि यहाँ पर सूक्ष्म और सरल जीवों का ही जन्म हो सकता है, बड़े और कॉम्प्लेक्स जीवों का यहाँ जन्म नहीं हो सकता। वैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर ऐसे ही एक जीव का पता लगाया है जो मनुष्य की तुलना में 500 गुना अधिक रेडिएशन वाले एनवायरनमेंट में सरवाइव कर सकता है। इस अजीब से जीव का नाम है डायनोकोकस रेडियोड्यूरेंस। इसलिए वैज्ञानिकों का मानना है कि इस तरह के जीव पोल्टरगाइस्ट पर भी मौजूद हो सकते हैं। वैज्ञानिकों को ऐसा ही एक और चौंकाने वाला प्लैनेट मिला है जो पृथ्वी से करीब 63 लाइट ईयर्स की दूरी पर मौजूद है। बीटा पिक्टोरिस बी नाम का यह प्लैनेट लंबे समय तक वैज्ञानिकों की नजरों से दूर ही रहा, क्योंकि यह प्लैनेट अपने तारे के चारों तरफ मौजूद गैस और धूल की मोटी परत के अंदर छिपा हुआ था,
बीटा पिक्टोरिस स्टार की उम्र लगभग 20 मिलियन वर्ष है। साल 2022 में वैज्ञानिकों ने इस तारे के सिस्टम में इसके चारों तरफ घूमते 30 एक्सो कॉमेट्स की खोज की थी, जिनका आकार हमारे सौरमंडल में पाए जाने वाले कॉमेट्स के बराबर है। यदि बात करें बीटा पिक्टोरिस बी के रेडियस की, तो यह हमारे सोलर सिस्टम के सबसे बड़े प्लैनेट जुपिटर की रेडियस से करीब 1.5 गुना ज्यादा बड़ी है। और बात करें इसके मास की, तो इसका मास जुपिटर से करीब 11 गुना ज्यादा है। यानी ये कहा जा सकता है कि यह प्लैनेट अपने आप में किसी दानव प्लैनेट से कम नहीं है। यह प्लैनेट अपने एक्सिस पर बहुत तेजी से घूमता है। इसे अपने एक्सिस पर चक्कर पूरा करने में सिर्फ 8 घंटे का ही वक्त लगता है। बीटा पिक्टोरिस बी अपने स्टार से करीब 10 एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस पर मौजूद है। यह डिस्टेंस सूर्य की सैटर्न से दूरी के बराबर है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस प्लैनेट का टेम्परेचर करीब 1451 डिग्री सेल्सियस यानी 2644 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हो सकता है। लेकिन वहीं कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि अपने तारे से इतनी ज्यादा दूरी पर मौजूद होने के कारण इस प्लैनेट का टेम्परेचर इतना ज्यादा नहीं हो सकता। तो वहीं कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि इस विशालकाय प्लैनेट के इतने ज्यादा टेम्परेचर का कारण इसके चारों तरफ मौजूद धूल और गैस की बड़ी मात्रा हो सकती है। इसी धूल और गैस के कारण इस प्लैनेट्स पर लगातार भयंकर गर्मी बनी रहती होगी। लेकिन सच्चाई क्या है, इस बारे में कोई कुछ नहीं जानता, क्योंकि वैज्ञानिकों को अभी काफी ज्यादा टाइम लगेगा इसके ऐसे अनसुलझे रहस्य को सुलझाने में। इस तरह से अभी तक वीडियो में हमने देखा कि हमारा यह ब्रह्मांड अनेक प्रकार के रहस्यों को अपने अंदर समेटे प्लैनेट से भरा हुआ है, जो विज्ञान के नियमों को भी चुनौती देते दिखाई देते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।